सर मुझे बताइएगा कि कौन से कोर्सेज़ हैं जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं? जी, जो फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज करवा रहे हैं वो डिजिटल मार्केटिंग है, ठीक है, हमारे पास एसईओ है, वेब डेवलपमेंट है और फ्रीलांसिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, कंटेंट राइटिंग है, स्पोकन इंग्लिश है और एथिकल हैकिंग है, जिसके हम कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं सर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त जो है वो सोशल मीडिया का दौर है और हर बंदा, हर नौजवान जो है वो ऑनलाइन अर्निंग की तरफ जा रहा है। लेकिन जब हम ऑनलाइन अर्निंग के बारे में सोचते हैं तो उस वक्त हमारे माइंड में आता है कि ये इसको सीखना पड़ेगा। तो जब सीखने की तरफ माइंड जाता है तो फिर हमारे माइंड में ये आता है कि यार इनकी फीसिस बहुत ज़्यादा है, 1.5-2 लाख रुपया फीसिस ली जा रही है इनको ऑनलाइन बिजनेस सिखाने के लिए। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे इंस्टीट्यूट का इंट्रोडक्शन करवाएंगे जहां पर ये तमाम कोर्सेज जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट करवाए जाते हैं, कोई फ़ीस नहीं ली जाती और यहाँ से आप ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग और इसके अलावा बेशुमार कोर्सेज हैं वो सीख के लाखों रुपये महाना कमा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस ग्रुप का आगाज़ कैसे हुआ, कैसे आइडिया होगा हमने फ्री ऑफ कॉस्ट ही इसको चलाना है? जी, इसका आगाज़ मैंने किया था 2020 23 मार्च को। ठीक है। जब कोविड के दिन थे, मैं अपने घर में था, लेट नाइट टाइम था, पेपरों एग्ज़ाम हो रहे थे, ऑनलाइन एग्ज़ाम पहली मरतबा, सब स्टूडेंट परेशान थे। वहाँ से हमने एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन की सूरत में ये आगाज़ किया था, उसका नाम तकमीरुल पाकिस्तान था। उसके बाद जब वो आगाज़ किया ऑनलाइन एग्ज़ाम ट्रेनिंग सेशन, बड़ी बड़ी फाउंडेशन ने, अदारों ने हमारी हेल्प की। वन टाइम हमारी रीच उस वक्त 1.2 मिलियन थी हमारी पेज की। सही। तो उसके बाद हमने मूव किया नेक्स्ट स्किल की तरफ। जब हम फिजिकली आए तो स्किल की बड़ी ज़रूरत थी, फिर हमने एक्सप्लोर की तरफ मूव किया। उन्हीं स्टूडेंट ने कहा कि सर हम एक्सप्लोर की तरफ मूव करना चाह रहे हैं, रिसर्च करना चाह रहे हैं। फिर हमने टूरिज्म कंपनी स्टार्ट कर ली। उस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के बाद उसका भी हमने डिफरेंट कंपनी में पहले फंडेड करती थी, फिर उसके बाद हमने अपने ऑन पर लेकर आए। फिर उसके बाद हमने सोचा क्यों नहीं ये अदारा फिजिकली ले आए। फिर हमने पहली अकेडमी बनाई, अकेडमी के बाद ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया, फिर 3 हमने कंपनी मैनेज कर ली। फिर हमारे ग्रुप का नाम भी लाइक रख दिया जो हमारा इस वक्त ट्रेडमार्क है। उसके बाद हमने डिफरेंट कंपनी और ले आए, डिजिटल एजेंसी ले आए, उसका नाम भी डिजिटल है। डिजिटल एजेंसी के बाद हमने सोलर की कंपनी ओपन कर ली। हम वक्त की मांग के मुताबिक हम इस सिस्टम को आगे बढ़ा रहे हैं। सर मुझे बताइएगा कि कौन से कोर्सेज हैं जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं? जी, जो फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज करवा रहे हैं वो डिजिटल मार्केटिंग है, ठीक है, हमारे पास एसईओ है, वेब डेवलपमेंट है और फ्रीलांसिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, कंटेंट राइटिंग है, स्पोकन इंग्लिश है और एथिकल हैकिंग है, जिसके हम कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं सर। कोई फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है? जी, इसकी कोई फीस नहीं है। 2 मंथ का कोर्स है जो बगैर किसी फीस के हमारा अदारा करवा रहा है। ठीक हो गया। जी सर। सर दूसरे इदारे तो हमने देखा है कि वो बहुत ज़्यादा फीसेज ले रहे हैं, लाख 1.5 लाख रुपए फीस लेते हैं, तो आप क्यों फ्री करवा रहे हैं, वजह क्या है? जी सर, इसकी बुनियादी वजह ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बी लाइक हमारे ग्रुप है जो 4-5 कंपनीज चला रहा है। तो हमने ये सोचा था कि बच्चे फीसेज पे नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा फीसेज हैं, स्किल न्यू मार्केट में इंट्रोड्यूस हुई है जिसकी वजह से बच्चे स्किल की वजह से महरूम हैं। हमने फिर इसका इनिशिएट बनाया। मेरे दोस्त है जो इसके डायरेक्टर हैं बी लाइक इंस्टीट्यूट के, मोहसिन साहब, उसने ये आइडिया दिया क्यों ना हमारे ग्रुप के अंदर ये कोर्स फ्री करवाए जाएं ताकि ये बच्चे स्किल्स भी सीखें और हमारे ग्रुप को सर्विस भी दें। ये बच्चे न सिर्फ स्किल सीख रहे हैं फ्री, बल्कि हम अपनी दूसरी कंपनीज में अकोमोडेट भी कर रहे हैं इन बच्चों को। सही। तो जिसलिए तकरीबन हर मंथ 2, 250, 300 बच्चा हमसे ये कोर्स सीख रहा होता है एक कैंपस के अंदर। सर ये मतलब बिल्डिंग है, बिजली के बिल हैं, सिस्टम्स हैं, बहुत से अखराजात हैं, वो कैसे मैनेज होते हैं? सबसे पहले जब इंसान नियत करता है ना तो अल्लाह पाक रास्ते आसान कर देता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपके साथ टीम आपसे लॉयल होनी चाहिए। सही। दूसरी टीम की लॉयल्टी की बात आ जाती है। तीसरी चीज़ ये है कि हमारे, मैंने बताया ग्रुप के अंदर कंपनी चल रही हैं, वो पूरी कंपनी सपोर्ट कर रही है हमारे इंस्टीट्यूशन को, ना सिर्फ अपने बच्चों को सपोर्ट करती हैं बल्कि बिल्डिंग के खर्चे हो गए और उसके अलावा पता है बिजली बहुत ज़्यादा महंगी है, ट्रेनर पेड आते हैं हमारे पास, जहाँ टीम भी काम कर रही होती है। अभी भी आपके तक से मैं एक बात कहूँगा कि अभी लोगों के अंदर शौहरत बहुत कम है जी, जिस पर बहुत काम करने वाला है। और नेक्स्ट ये है कि यही बात आपके आ गई, खर्चे तो मैनेज हो रहे हैं लेकिन लोगों के अंदर जो अवेयरनेस है ना उसको भी मैनेज करना है हमने। कितने बच्चों की जो है ना वो क्लास होती है एक टाइम पे? जी सर, एक टाइम में 25 स्टूडेंट हमारे अकोमोडेट होते हैं, 25 to 30 स्टूडेंट वन टाइम क्लास ले रहे होते हैं फिजिकली। ठीक हो गया। और इसी तरह जो ऑनलाइन होते हैं वो हमारे पास स्ट्रेंथ 100+ की होती है। ठीक हो गया। तो अब तक कितने स्टूडेंट यहाँ से सीख के जा चुके हैं? जी 200 बच्चा हमारे पास कोर्स करके इस इंस्टीट्यूट से जा चुका है। 177 का भी बैच चल रहा है। ठीक है। 607 स्टूडेंट हमारे पास रजिस्टर्ड हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह डेली बेस पर हम 15, 20, 30 स्टूडेंट रजिस्टर्ड हो रहे हैं। ठीक। और जिनको हम लेकर चल रहे हैं और हमारा फ्यूचर प्लान है कि लॉन्ग टर्म इसको लेकर चलें जिससे हम आगे आगे फैल रहे हैं। जिस तरह से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स करवा रहे हैं इस तरह से बहुत सारे लोग आ जाएंगे आपके पास, तो कैसे मैनेज करेंगे उनको?
जी देखें, ये एक मैनेजमेंट बहुत एक पार्ट लाइफ का एक हिस्सा होता है, तो मैनेज करना ही मेन चीज़ है। जब आप इतना बड़ा कोई सिस्टम लेकर चलते हैं तो मैनेज नहीं कर सकते तो आपका काम करने का फ़ायदा नहीं है। सही। तो हम इसको एक बड़े मुनज़्ज़म तरीके से मैनेज कर रहे हैं, क्लासेस भी हो रही हैं, बच्चे भी आ रहे हैं और अपना कोर्स कंप्लीट भी हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी स्टूडेंट ना सिर्फ हमारे पास है, मार्केट में भी काम कर रहे हैं। सही हो गया। तो ये सिर्फ यही ब्रांच है आपकी या और भी ब्रांचेज हैं? नहीं सर, हमारे पास एक टाउनशिप ये पहली ब्रांच है जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था। अभी हमने अलामा इकबाल टाउन हमजा ब्लॉक में ओपन कर लिया है, जो हमारी 3 से 4 तारीख ओपनिंग है। उसके बाद मूव कर रहे हैं दास साहब दरबार की तरफ। यहाँ से ज़्यादा स्टूडेंट मूव कर रहे हैं इन कोर्सेज में, क्योंकि यहाँ की जो ऑडियंस है उन स्किल की तरफ वो ज़्यादा अवेयरनेस है। सही सर, ये तो लाहौर के अंदर आपके 3 इंस्टीट्यूट हो गए। अब ज़ाहिर पूरे पाकिस्तान में जो है ना वो लोग हैं जो सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए भी कुछ है? जी बिल्कुल, इसके अलावा भी हमारे अकेडमीज और इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, जिस तरह कबीर वाला में है, रावलपिंडी में है, डस्का में है और उसके अलावा कोट अब्दुल मालिक शेखपुर वाली साइड पर है। लेकिन हमने यही आइडिया लेकर ना आगे 1 बाय 1 मूव करना चाह रहे हैं। उनमें भी यही कोशिश कर रहे हैं कि इसी तरह ही फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर चलें। लेकिन यही बात आ कि हमें ताउन चाहिए, जिस तरह आप लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ और बाकी दोस्त हैं। सही हो गया। अब तक कितने स्टूडेंट इस काबिल हो चुके हैं कि वो अपने घर को मैनेज कर सकते हैं? जी अभी तक मैंने पहले बताया कि 200 स्टूडेंट इस प्रोजेक्ट के तहत जा चुके हैं कोर्स सीख के। ठीक है। उनमें से तकरीबन 25 से 30% रेशियो है जो अपना खुद काम कर रहे हैं। सही हो या किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं या फिर अपना वो काम चला रहे हैं। ठीक हो गया। कभी कोई स्टूडेंट आपको मिलने आया वापस के मैंने आपसे फ्री ऑफ कॉस्ट सीखा था और आज मैं ठीक कमा रहा हूँ? जी बिल्कुल, अभी रियल 1-2 केसेस हैं जो स्टूडेंट ने अपना डिफरेंट कंपनी ज्वाइन किया है और वापस फिर आए हैं। ना सिर्फ वापस आए हैं बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि सर हम अपनी सर्विस भी दे सकते हैं आप लोगों को, आप हमारी सर्विस भी लें, हम इस काबिल हो चुके हैं। ज़बरदस्त हो गया, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। नाज़रीन, किसी भी उस्ताद के लिए ये सबसे खुशी का मुकाम होता है उस वक़्त कि जब उनका कोई स्टूडेंट मिल जाए, उनको ये बोले कि मैं मतलब इंडिपेंडेंट हूँ या मैं कमा रहा हूँ या अपने घर को चला रहा हूँ, तो उस उस्ताद के लिए जो ना सबसे बड़ी खुशी की बात होती है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि कहा तो यही जाता है कि मतलब लाखों रुपये महाना कमाए कैसे जाते हैं? जी सर देखें, अब आपके सामने है कि हमारी करेंसी और डॉलर का कितना फ़र्क है, पाउंड का कितना फ़र्क है। अभी अगर हम 1000 बच्चा डॉलर कमाता है मंथ का, वो देख लें कितनी प्राइस में चले जाती हैं। सही। वो मेन चीज़ यही है कि अगर हम अर्निंग की तरफ मूव करना चाहते हैं तो हम इंटरनेशनल मूव करें। आपके ऑटोमेटिकली जब 300 का 400 का गैप है करेंसी के अंदर, तो वो लाख रुपए कलेक्ट करना कोई मुश्किल नहीं है। जिस तरह हमारा 1 रुपये है वहाँ पर $1 किस तरह वैल्यू है। बिल्कुल ऐसे ही। तो जब उनको काम करके देंगे ऑटोमेटिकली जो कन्वर्ट रेट होगा वो लाखों में ही होना है। कम से कम कितनी एज और कितनी तलीम होनी चाहिए सीखने के लिए? सर इसके लिए ना तो कोई एज लिमिट चाहिए ना कोई तलीम चाहिए। अंडर मैट्रिक लोग कोर्स करके माशाल्लाह अपना काम चला रहे हैं। मैं एक थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ बुरे वाले की। एक बंदा है अनपढ़ है, बिल्कुल अनपढ़ है, वो फाइवर के ऊपर काम करता है, वो सर्विस लेकर आगे लोगों को देता है, काम करवा के सेल कर रहा है और वो भी अच्छा खासा कमा रहा है। सर ये जितने भी कोर्सेज हैं ये सारे ऑनलाइन होते हैं, तो ऑनलाइन कोर्स करने के लिए, ये काम करने के लिए ज़ाहिर हल्की फुल्की इंग्लिश तो आनी चाहिए बंदे को, तो अनपढ़ बंदा कैसे कर सकता है ये? सर यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कर दूँ, हम ऑनलाइन ही हम फिजिकली कोर्स करवा रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन कोर्स का सिस्टम थोड़ा सा फ्लॉप हुआ है। दूसरी चीज़ जो इंग्लिश वाली बात कर रहे हैं ना, आजकल ट्रांसलेटर है, गूगल पर जाएं आप सारी इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं। बंदे को थोड़ा यही तो स्किल्स है, हमने बात किस तरह करना है, कम्युनिकेट किस तरह करना है, उसकी बात को कन्वर्ट किस तरह करना है। गूगल सपोर्ट आपके पास मौजूद है, उसकी पूरी हेल्प है। आप वहाँ पर जाएं, उसकी बात को ट्रांसलेट करें, अपना उर्दू में मैसेज लिखें, ट्रांसलेट करके भेज दें, अगला बात समझ जाएगा क्या कहना चाह रहा है। सर वैसे तो जो है ना बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ चुकी है, लोग जो है ना वो समझदार हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ऑनलाइन या डिजिटल का पता नहीं है। तो जब कोई बच्चा जो है ना वो सिस्टम पे बैठता है या मोबाइल के ऊपर जो है इस तरह काम करने की कोशिश करता है, तो घर वाले ये कहते हैं यार तू कड़े पंगे जे पे आया जगह फिजिकल काम करते पैसे कमा, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये सर ये बहुत बड़ी प्यारी बात की है। मैं गांव से बिलोंग करता हूं, तो ये बहुत बड़ा इशू है। लाहौर के अंदर भी काफ़ी जगह देखा है, स्टूडेंट आते हैं वो बताते हैं। सर एक तो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, सोशल मीडिया के दौर है, वालिदैन को अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि वालिदैन बड़े हैं, बच्चे जदीद दौर में आ चुके हैं। और मैं इसमें यूट्यूबर जो है मेरे भाई या फिर मीडिया है, उनको भी चाहूँगा कि वो भी इस पर काम करें। और ये हमारी स्किल बड़ी ज़रूरी है। आपको पता है कि इंडिया से बहुत पीछे हो चुके हैं हम। इंडिया वो चीज़ें छोड़ चुका है जिसको हम अब ज्वाइन कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और उसकी वजह यही है उनका मीडिया सपोर्टिंग, सोशल मीडिया अवेयरनेस, जिसके हमारा गैप है। ये गैप को अगर फिल कर लें तो हम इजीली ये गैप को फिल करके हम आगे मूव कर सकते हैं। इसमें वही बात अवेयरनेस की आ जाती है। अगर हम इस अवेयरनेस पर काम करेंगे ऑटोमेटिकली हम इस मार्केट की तरफ मूव कर सकते हैं। एक चीज़ आप याद रखिएगा, पाकिस्तान दुनिया की तीसरी बड़ी ऑनलाइन लेबर है जो सर्विस दे रही है। सही। लेकिन हमारी बड़ी पोस्ट पर हम नहीं हैं। बड़ी पोस्ट पर कोई सीईओ नज़र नहीं आएगा, हम एज ए लेबर काम कर रहे हैं। बड़ी पोस्ट पर इंडियन के लोग नज़र आएंगे। अगर उसको फिल करना है तो मज़ीद इसकी अवेयरनेस की और काम करने की ज़रूरत है, जो हमारे अदारों को भी चाहिए,
अभी इस अदारों के अंदर भी गैप है। हमारी मार्केट में जो कंपनीज हैं उनको भी चाहिए इस पर काम करें और हमारे मीडिया को भी चाहिए। जी नाज़रीन, अभी आपने गुफ्तगू मुलाज़ा की है और जैसे इन्होंने बताया है कि तमाम कोर्सेज़ जो हैं वो 5, 6, 7 किस्म के कोर्सेज़ इन्होंने बताए हैं जो यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाए जाते हैं, कोई फ़ीस नहीं ली जाती। अगर आप भी ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं या ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। इनका एड्रेस, इनका नंबर जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप इनसे डायरेक्ट रब्ता करके यहाँ पर तशरीफ़ ला सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।